नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सबको। अब मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था ना कि आपके लिए रोज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है सिलेक्ट कर करके डालेंगे, तो मुझे एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि बोर्ड में 1000 बार पूछा गया है। दूसरी बात, अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है इसमें। ये बेसिकली बेटा एक प्रैक्टिकल है सीबीएसई का, ठीक है ना। जो फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या है, जो लिक्विड है उसकी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसमें इतनी स्टेप्स है कि बच्चा बेचारा करते करते ही कंफ्यूज जाता है कि वो वास्तव में स्टार्ट कहाँ से किया था, एंड कहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो हम तो कितने बच्चों को कराते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल मेथड निकाल दिया है इसके लिए। आप फट लगे से उसका जो आंसर फाइंड कर सकते हैं। देख, ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या, ये प्लेन मिरर होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली है ऐसा बेसिकली। प्लेन मिरर है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस को जो है ना, इस कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे एक लिक्विड होता है जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है, उस लिक्विड के ऊपर रखते हैं। और ये एक स्टैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक निडल होती है और निडल की इन्वर्टेड इमेज से इसमें विदाउट पैरेलक्स लगा के अपन को जो है वो लेंथ फाइंड करनी होती है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे विदाउट पैरेलक्स है, ठीक है। सो इस प्रैक्टिकल में अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है। An optical needle with its tip on the principal axis, the lens is moved along the axis until it really meet। मतलब अब इस क्वेश्चन को पूरे को ध्यान से पढ़ो ना, तो देख इसमें क्या बोला है। असिमेट्रिक बायोकॉन्वेक्स लेंस, बायोकॉन्वेक्स लेंस मतलब जो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स हो, लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, इसकी आपको रेडियस दे रखी है कैपिटल आर लेंस की, ठीक है। एंड मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, is placed on the layer of liquid। यहाँ पे this is one is the called liquid, ये liquid है, इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन वो कह रहा है एन ऑप्टिकल निडल इज, यहाँ पे निडल है ये, एन ऑप्टिकल निडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस अंटिल रियल इन्वर्टेड इमेज इज ऑब्टेन्ड। तो आपको पोजीशन दी होती है हमेशा, राइट। उसके बाद फिर देन आपको क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड इज x, ये x, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड थिंग, ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस इज फाउंड टू बी y, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखने में और करने में, देखने में आप देखो कितना बड़ा सारा लग रहा होगा ना, करने में बेचारा ऐसे ही है। लेकिन क्या होता है कि इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, तुम्हारे टीचर सचिन भाटिया ने, राइट, आपके आशीर्वाद से, ठाकुर जी के भगवान के आशीर्वाद से, तो आप इसको इजी वे में आराम से कर सकते हैं। देखो ध्यान सुनना, फिर भी आपके दिल दिमाग में क्वेश्चन है, मान लो ऐसा होता है ना कि एक बार अपन को सुन लेते, पढ़ लेते, फिर भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, तो आपको वो और भी समझा सकते हैं। अब देख बेटा, आप इंस्टाग्राम पे देखें, आप यूट्यूब पे देखें, देखो बेटा फिजिक्स यूट्यूब पे अपना चैनल है, इंस्टाग्राम पे चैनल को फॉलो करें दोनों को, राइट। कोई भी डाउट हो, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन बिंदास पूछो। अब देखो सुनो ध्यान से, तुम्हें 3 स्टेप में करना है अपन को प्रैक्टिकली, ठीक है। कैसे, देख, स्टेप फर्स्ट, सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये बात ध्यान रख बेटा, सबसे पहले आपको, ये प्रैक्टिकल है बेसिकली, अब किसी किसी स्कूल में कराते हैं, किसी किसी नहीं कराते, किसी किसी तो बाबा आदम के प्रैक्टिकल लगे वही कराते हैं। तो देख, किसी किसी में तो प्रैक्टिकल पुराने जमाने वाले चल रहे होते हैं जी में, और किसी किसी में तो करा देते हैं, तो करा देते तो अच्छी बात है, फिर भी बच्चे सीखते गए, बच्चे वो पीछे खड़े होते हैं, एक दूसरे की चुमटी भर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये वो एक्सिस है। अब ये देखिए लिक्विड है, सुनना ध्यान से, ये लिक्विड है, ये लेंस है, बायोकॉन्वेक्स लेंस, ये मिरर है, ओके, ये मिरर है। यहाँ पे निडल रखी होती है, अपन को इसकी इन्वर्टेड इमेज देखनी होती है। तो इसमें अगर आप इसको ध्यान से जरा खोल के देखोगे ना, तो 2 तरीके के लेंस मिलेंगे आपको। कौन कौन से लेंस मिलेंगे आपको, एक आपको मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस, एक आपको मिलेगा लिक्विड का प्लानो कॉनकेव लेंस, ये लिक्विड लेंस है, राइट, ये है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये 2 लेंस पे आपको रिसर्च करनी है बस। तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस, राइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस में देख, अपन को पता है कि साहब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है F1, और यहाँ पे F ऑफ लिक्विड ऐसे बोल देते हैं,
एल मतलब लिक्विड है, ठीक है। चलो इसको ग्लास बोल दे ताकि आपके दिक्कत नहीं। तो अब आपको जो स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में दिया होता है ना कि लेंस रखा है, मिरर रखा है, लेंस और मिरर के बीच में लिक्विड रखा है, तो उससे रियल इन्वर्टेड इमेज जहां पे ऑब्टेंड होती है दैट इज द फोकल लेंथ, ठीक है। तो किसकी फोकल लेंथ है? कॉम्बिनेशन की। तो ये अपन को गिवन है एक्स, पहली बात, ठीक है। जब भी पूरे क्वेश्चन में ये लिखा हो लेंस है, मिरर है, लिक्विड है और रियल इन्वर्टेज ऑब्टेंड हुई है एक पोजीशन पे, वो होती है उसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, दैट इज एक्स। ये आ गया। हमें करना है इस पे अटैक, किस पे? लिक्विड वाले, एफ ऑफ लिक्विड पे। अब एफ ऑफ ग्लास की बात करते हैं, स्टेप 2। एफ ऑफ ग्लास समझे क्या? कौन सा? जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरफ के रेडियस जो है इसके इक्वल। तो एफ ऑफ ग्लास देख, सुन ध्यान से, अपने पास ये फॉर्मूला होता है ना, n2/n1 माइनस वन अपॉन r1 माइनस वन अपॉन r2, ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो n2 होता है ग्लास का, ठीक है, n2 जो होता है ग्लास का होता है, n1 होता है एयर। क्योंकि आपको ये जो प्रैक्टिकल है ना, इसमें जो टेक्निक है, इसमें टेक्निक क्या है, पहले तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन की इक्वेशन बनाना, ठीक है। फिर आप क्या करना कि अकेले कॉन्वेक्स लेंस की बनाना, अकेले कॉन्वेक्स लेंस की, जब कुछ नहीं है, सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ निकालना, ठीक है, जिसको हम एफ जी बोलेंगे। तो देख, n2 हमेशा ग्लास का होता है, n1 ग्लास जिस मीडियम में उसका होता है, यहाँ एयर है तो एयर का 1 होता है। सिंस बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ की जो है रेडियस क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फिर उससे अपने पास एक वैल्यू निकल के आएगी, क्या वैल्यू निकल के आएगी? देखो 1/fg। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको, देखो ध्यान से, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख कहाँ गिवन है, ये रहा 1.5। 1.5 मतलब समझते क्या होगा? 3/2। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अपन को गिवन है यहाँ पे, तो होता भी वैसे तो 3/2 माइनस 1 2/r, ठीक है। 3/2 माइनस 1 हाफ, 3/2 माइनस 1 क्या होता है? हाफ होता है। तो r 2 से 2 कट जाएगा, तो एफ ऑफ जी बराबर क्या आ जाएगा? r। एफ ऑफ जी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? r आ जाएगा। तो देख इस क्वेश्चन ऊपर ध्यान से, इसमें क्या दे रखा है, इसको पढ़ना। ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर, यानी कि लिक्विड लेयर हटाने के बाद जो अकेला बचा, अकेला कौन बचा भाई? वो कह रहा है इस लिक्विड को हटा दो, तो अकेला कौन बचा? ग्लास लेंस। इसके लिए जो इन्वर्टेड इमेज की पोजीशन ऑब्टेन्ड हुई है दैट इज y। देखो इसको पढ़ो, ये y है। तो ये जो f है, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग f r है, तो ये y के बराबर हो गया। हमारी जो कैलकुलेशन है इसके अकॉर्डिंग f जो r के बराबर हो, ये कितना दे रखा है? y दे रखा है, ठीक है। तो f ऑफ g आ गया आपके पास y। अब देख कैपिटल F अपन को क्वेश्चन में दे रखा है x, f ऑफ g अपन को दे रखा है y, तो हमें क्या निकालना है? f ऑफ l। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर 1/f ऑफ g मतलब ग्लास, 1/f ऑफ लिक्विड। तो मुझे ये दे रखा है 1/x y, तो मुझे ये निकालना है f ऑफ लिक्विड। तो 1/f ऑफ लिक्विड, इसको देख सिंप्लीफाइड करेंगे एलसीएम लेके, क्या मिलेगा मुझे? y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। तो f ऑफ लिक्विड जो है अपने पास क्या आएगा? एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ये अपन ने f ऑफ लिक्विड निकाल लिया। अब तीसरी स्टेप में, पहली स्टेप अपन ने क्या करा, कॉम्बिनेशन का जो दे रखा है उसे एक्स किलो डाल दी। दूसरी स्टेप में क्या करा, अपन ने एफ ऑफ ग्लास निकाला, ठीक है। तीसरी स्टेप में उस कॉम्बिनेशन की हेल्प से, इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से एफ ऑफ लिक्विड निकाल लिया। अब देख मेरे पास जब अकेला जब अकेला ये हो लिक्विड, ना कोई मिरर हो, समझेगा? अकेला लिक्विड समझेगा मतलब मेरे पास ये जो है ना डायग्राम, ये जो राजा भैया ये जो डायग्राम है, इसमें बेचारा लेंस है, लिक्विड है, इस लिक्विड को हटाना है यहाँ से, सॉरी इस लेंस को हटाना है यहाँ से, इस लेंस को हटा के सिर्फ लिक्विड यूज करना है, ओके। तो क्या होगा, देखो सुनना ध्यान से। अब हमें सिर्फ किस पे एनालिसिस करना है? थर्ड स्टेप में लिक्विड लेंस पे, जो बेचारा क्या है? प्लानो कॉनकेव लेंस। अब देख लेंस मेकर जानते हो ना, लेंस मेकर जानते हो क्या? तो लेंस मेकर क्या बोलता है? लेंस मेकर ये बोलता है भैया ये इक्वेशन है ना, n2 होता है लेंस का, यानी कि यहाँ पे लेंस कौन है? लिक्विड लेंस है। n1 तो अकेले प्लेनो कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं मैं, अकेले के, यानी कि
इसके बाहर एयर और ये खुद लिक्विड है। तो मुझे एफ ऑफ लिक्विड चाहिए, एफ ऑफ लिक्विड चाहिए। क्यों चाहिए बताओ, उसकी वजह भी बताते हैं आपको। अब देख, जो प्लेन सरफेस होती है उसका रेडियस इनफाइनाइट होता है ना, तो एक ही आर बचा बेचारा अपने पास, एक ही कर्व सरफेस है ना, इसलिए एक ही आर बचेगा, एक प्लेन का तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये एफ ऑफ लिक्विड हमने निकाल लिया, क्या निकाला, ये निकाला, ठीक है। आर अपन को पता है, अपन ने वैल्यू निकाली थी आर की, क्या है अभी, वाई। तो एफ ऑफ लिक्विड क्या आएगा, वाई अपॉन एन एल माइनस वन, ये एफ ऑफ लिक्विड आ गया, ठीक है। इससे पहले वाली स्टेप में देख ध्यान से, जो एफ ऑफ लिक्विड था वो क्या, एक्स वाई अपन वाई माइनस एक्स, है ना। तो अब देख, इस एफ ऑफ लिक्विड और पहले वाले में एफ लिक्विड दोनों एक ही बात है, दोनों लिक्विड के निकाले। तो एफ ऑफ लिक्विड मेरे पास क्या है, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, और इस वाली में एफ ऑफ लिक्विड के निकाला अपन ने वाई अपॉन एन एल माइनस वन, वाई अपॉन एन एल माइनस वन, दोनों को इक्वल कर दे, वाई से वाई कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, एक्स एन एल, एन एल मतलब इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, वाई माइनस एक्स, फिर एन एल माइनस वन वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स, कैसे आया ये, इसको नीचे भेज दिया। फिर एन एल बराबर, देख थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जो एन एल है ना, ये माइनस वन को इधर भेज रहा हूं मैं, तो x प्लस वन, फिर एलसीएम ले लो, y माइनस एक्स प्लस एक्स बाय एक्स, कट जाएगा बेचारा, तो एन एल क्या आ जाएगा, y बाय एक्स, ठीक है। देखो अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, डायरेक्ट फॉर्म में ध्यान रखो, y क्या होता है, जब अकेला कॉन्वेक्स लेंस हो, x क्या होता है, जब तीनों ही हो, तीनों मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो, प्लेन मिरर हो और आपका लिक्विड भी हो, ठीक है ना। तो एक बड़ा डायरेक्ट लगा सकते हो आप ये फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कर लेना, ठीक है ना। अदर बोर्ड एग्जाम में तो इसका 2-3 नंबर का भी आता है, बाकी आजकल सीबीएसई बोर्ड में पेपर बढ़िया बनी रहा है, सबको जानते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके कोई डाउट हो ना, कोई भी थ्योरी, कोई भी न्यूमेरिकल, तो आपका सेवक सचिन भाटिया, आपका टीचर आपकी सेवा में हाजिर है। बिंदास मुझे मैसेज करो कि साहब ये टॉपिक पढ़ना है, न्यूमेरिकल करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फॉर्मूला शीट चाहिए, कुछ चाहिए, बिंदास, कोई दिमाग ही लगाना, कोई भी टॉपिक पढ़ो, कुछ भी पूछो, जेई नीट 9 10 11 12 सीबीएसई आरबीएसई कोई सा ही बोर्ड हो आपका, आईबी भी हो तो भी चलेगा, क्लियर बेटा। तो बस आप प्यार और सम्मान देते रहें, थैंक यू सो मच।